कंडीशन फॉर आइदर करके है। पहली वाली कंडीशन है एक जगह पर सम हो, सम कौन सा है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। तो दूसरे जगह पर नो लगा है तो भी आइदर बनेगा। अब क्यों बनेगा, रीजन देखिए। सम ARB अगर मेरा डायग्राम होता है तो सम ARB में पहला होता है कि ए और बी दोनों के दोनों कैसे, हाफ हाफ, ऐसे होता है। ठीक है, दूसरी डायग्राम थी हमारे ए इनसाइड और बी क्या होता था, आउटसाइड। सम के लिए ऐसे डायग्राम बनाई। तीसरी डायग्राम क्या बनाई थी आपने सम के लिए, बी इनसाइड और ए क्या था, आउटसाइड। ठीक है, यानी आप सम को लगा दोगे तो आपके पास 3 डायग्राम मिल जाएगी। आपको कौन से डायग्राम की कमी लग रही है, दोनों अलग अलग की कमी लग रही है, तो उसके साथ में नो लगा दो तो ये और एक डायग्राम आपकी कंप्लीट हो जाएगी कि ए और बी ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आपने 4 डायग्राम यहां पर दिखा दी, दिखाई कि नहीं 4 डायग्राम। तो एक कंडीशन क्या आएगी, एक जगह पर सम हो और दूसरी जगह पर नो हो, दैट टाइम इज आइदर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यहां पर देखिए, अगर मैंने कहा यार एक जगह पर सम नॉट हो, सम नॉट कौन सा है, पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव, यानी ये खुद निगेटिव है तो एक फिर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो दूसरे जगह पर ऑल हो, एक जगह पर सब नॉट हो दूसरे जगह पर ऑल हो तो भी आइदर बनेगा। कैसे आइदर बनेगा देखिए, यहां पर मान लो सम ए आर नॉट अभी, पहली डायग्राम क्या बनाई थी, हाफ ऑफ वाली, हाफ ऑफ वाली बनाते थे, बस इसको शेडेड करते थे, याद है आपको। ठीक है, दूसरी डायग्राम क्या बनाते थे हम लोग, ए बड़ा था और बी उसके अंदर स्मॉलर था, ऐसे भी बनाया था सम ए आर नॉट अभी। तीसरी डायग्राम क्या बनाया था, ए और बी को क्या किया था, अलग अलग भी कर दिया था। तो नेक्स्ट डायग्राम थी ए और बी दोनों अलग अलग भी आ रहे थे, ये भी डायग्राम सम यार नॉट बी में बनती है। ऐसे 3 डायग्राम बनती है कि नहीं, ठीक है, सम यार नॉट बी में क्या नहीं था, इसमें कौन सी डायग्राम की कमी लग रही है, ए इनसाइड बी आउटसाइड नहीं है, बाकी सब कुछ कंडीशन इसने खुद ही बना दिया। तो ये ए इनसाइड बी आउटसाइड के लिए ऑल ए आर बी की जरूरत पड़ेगी, यानी ए और बाहर बनेगा बी। तो इज द आइदर की 2 कंडीशन, नोट डाउन कीजिए, ड्रॉ कीजिएगा ऐसे कि एक कंक्लूजन में सम है, एक जगह पर सम है और एक जगह पर सम नॉट है, दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट है, तो क्या आइदर बनेगा, आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा एक जगह पर सम है एक जगह पर सम नॉट है, तो क्या आइदर बनेगा। आइदर के लिए कंडीशन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कितनी डायग्राम की जरूरत है, 4 डायग्राम की, तो क्या ये आइदर बनेगा। हाँ, कितने लोगों को लगता है बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ ये बन जाएगा। क्यों बनेगा, रीजन है, हमें तो 4 डायग्राम ही चाहिए, इसमें कितनी मिली। पहला सम के लिए क्या बनेगा, सम को ऐसे लगाया था ना, सम ए आर बी, ए और बी क्या थे, हाफ हाफ थे। दूसरी डायग्राम क्या थी, सम ए आर बी में ए इनसाइड बी क्या था, आउटसाइड। तीसरी डायग्राम क्या थी, बी इनसाइड और ए क्या था, आउटसाइड। तो 3 डायग्राम तो यहां से आ गई। ओके, सम ए आर नॉट बी में पहली डायग्राम क्या थी, ए और बी क्या थे, हाफ हाफ। दूसरा क्या था, ए आउटसाइड और बी इनसाइड, और ए और बी क्या होते थे, अलग अलग भी होते हैं, ऐसे भी तो था। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोगों ने चेक किया कि ये दोनों डायग्राम सेम ही है, तो एक ही तो है वो। और ये दोनों डायग्राम कहां से, ये दोनों डायग्राम भी सेम है, तो यहां से 4 डायग्राम तो वैसे भी मिल रही है कि नहीं। ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो कितनी डायग्राम हो गई, 4 ही तो हुआ, बट आप रिपीट ही कर रहे हो, बात है कि नहीं। तो ये भी आइदर बनेगा, इज ऑल्सो आइदर। अब मेरा कहना है कि अगर एक जगह पर ऑल लगे, ऑल क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, और एक जगह पर नो लगे, क्या ये आइदर बनेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आइदर कब बनता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दूसरा कब बनता है, 4 डायग्राम, 4 डायग्राम आने चाहिए। अब डायग्राम के बारे में सोचिए, ठीक है, ऑल ई आर बी कितनी डायग्राम, एक ही डायग्राम, ऑल ई आर बी एक ही डायग्राम, ए और बी ऐसे ही बनाओगे और ज्यादा ओवरलैप करोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे। नो यार बी में कितनी डायग्राम, तो ये अलग और बी अलग, कितनी बना पाए डायग्राम, 2 ही बना पाए, हमें कितनी रिक्वायरमेंट देंगे। तो ये वाली कंडीशन आइदर नहीं बनती, ध्यान में रखना, क्योंकि ज्यादातर हमें लगता है ये आइदर बन जाएगा, ये आइदर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है आइदर क्यों नहीं बना, आइदर के लिए 4 डायग्राम की जरूरत थी, हम लोगों ने 2 ही बनाई। ठीक है, तो आइदर की सिर्फ 3 ही डायग्राम होती है, ये जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक, नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल से ऑल म्यूजिक आर वॉर, कैसे बनेगा यार, ऑल म्यूजिक आर वॉर,
म्यूजिक अंदर वॉर बाहर। तो ये डायग्राम आएगी ऑल म्यूजिक आर वॉर, म्यूजिक अंदर है वॉर बाहर है। ठीक है, यहां तक आ गया। सेकंड है नो वॉर इज अ क्वीन, कोई भी वॉर क्या नहीं है, क्वीन नहीं है। तो क्वीन और वॉर में नो लगा दिया, यहां पर क्वीन क्यू फॉर, ठीक है ऐसा। उसके बाद में नो म्यूजिक इज अ फॉरेस्ट, कोई भी म्यूजिक क्या नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखना, अभी थोड़ा गड़बड़ होगा। नो म्यूजिक इज अ फॉरेस्ट, म्यूजिक और फॉरेस्ट में नो है। डायग्राम समझ में आई? हाँ देखिए, ऑल म्यूजिक आर वॉर, म्यूजिक किसके अंदर है, वॉर के अंदर है। नो वॉर, नो वॉर इज अ क्वीन, कोई भी वॉर क्या नहीं है, क्वीन नहीं है। और कोई भी म्यूजिक, नो म्यूजिक इज अ फॉरेस्ट। पॉजिटिव स्टेट निगेटिव क्या है, निगेटिव दोनों है, दोनों भी है। जब दोनों है तो कंक्लूजन बहुत आराम से सॉल्व करना होता है, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसमें तो बहुत जल्द अलग है। अब चलो चलते हैं, पहला वाला कंक्लूजन आराम से चेक करना। पहला वाला कंक्लूजन कह रहे हैं सम म्यूजिक आर नॉट अ क्वीन, कुछ म्यूजिक क्वीन नहीं है। ट्रू या फॉल्स? म्यूजिक और किसका रिलेशन चाहिए, क्वीन का, म्यूजिक एंड क्वीन का। ध्यान से समझते हैं, म्यूजिक है, यहां पर म्यूजिक है, और ये क्वीन है। ठीक है, ये क्वीन है। आप बताओ म्यूजिक और क्वीन में क्या रिलेशन है वैसे? नो रिलेशन, रिलेशन है, लेकिन किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है। क्यों नो का रिलेशन है? जब आउटर में नो होता है, अंदर भी नो होता है, तो हम लोग कहेंगे म्यूजिक और क्वीन में नो का रिलेशन है। तो जब नो का रिलेशन है तो तीन कंक्लूजन बनता है। नो ए इज अ बी, व्हाट इज द कंक्लूजन, नो बी इज अ ए, सम ए आर नॉट अ बी, सम बी आर नॉट अ ए। यानी म्यूजिक और क्वीन में नो है, निगेटिव रिलेशन है। निगेटिव रिलेशन है तो म्यूजिक और क्वीन में कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो क्या इसमें निगेटिव दिया है? यस दिया है। सम म्यूजिक आर नॉट अ क्वीन, देन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाले करेक्ट। समझ में आ रहा है? आप थोड़ा दिमाग घूमेगा, आपको लगेगा कि कुछ तो अलग ही चल रहा है। ठीक है, ध्यान ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं, आराम से देखते। ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट पे। हाँ, सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट, सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट, सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट। आराम से सोचे फिर आंसर दीजिएगा, क्या लग रहा है? सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट, वॉर और फॉरेस्ट का रिलेशन देखना है। कंक्लूजन में नॉट लगाया गया है, कंक्लूजन में नॉट लगाया गया तो निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। कंक्लूजन कह रहा है वॉर और फॉरेस्ट में निगेटिव है, वॉर और फॉरेस्ट में निगेटिव का रिलेशन है। तो मुझे देखना पड़ेगा यार, वॉर है और ये फॉरेस्ट है, तो वॉर और फॉरेस्ट में वैसे क्या रिलेशन है, क्या नहीं है। वॉर के अंदर में रिलेशन है, वॉर के अंदर वाला कौन सा, सॉरी, वॉर का अंदर वाला क्या है, म्यूजिक। इतने म्यूजिक कह रहे कि हम लोग क्या नहीं बनेंगे, फॉरेस्ट नहीं बनेंगे। तो जब इतने म्यूजिक फॉरेस्ट नहीं बनना चाहता, तो ये पूरा का पूरा जो वॉर का एरिया है, उसका कुछ एरिया क्या नहीं बनेगा, फॉरेस्ट नहीं बनेगा। ये स्टेप समझ में आ रही है? अगर इंडिया में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंडियन वाले लोग किसी से बात करें, हम लोग चाइनीज से बात नहीं करना चाहते। एक मान लो कि इंडिया की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, मैं चाइना से जाना नहीं चाहता, मुझे लेन देन नहीं करना है, ऐसे महाराष्ट्र ने डिक्लेयर कर दिया, और उसकी अनुमति ले ली इंडियन गवर्नमेंट से। तो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, सम इंडियन, सम इंडियन किसके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहते, चाइनीज के साथ। तो सेम होगा कि कुछ फॉरेस्ट, कुछ वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट, तो ये वाला करेक्ट आएगा, इज द राइट आंसर। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों क्या थे, करेक्ट है, सभी का सही था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, चलेगा, देख लीजिए। सम जीनियस आर क्रेजी, सम जीनियस आर क्रेजी। तो जीनियस और क्रेजी में डायग्राम कैसे बनेगी, हाफ हाफ वाली। ये जीनियस है, ये क्रेजी है, इसको शेडेड कर दी, सही है, ऐसे बनाए। ठीक है, उसके बाद में ऑल क्रेजी आर मैड, सभी के सभी क्रेजी क्या है, मैड है। तो हम लोग जानते हैं क्रेजी आएगा किसके अंदर जाएगा, मैड के अंदर। तो मैड ऐसे बनाओ, ऐसे बनाया था, सही, यहां तक सही बनाया होगा। ठीक, आप चेक करना, आपने लेवल एक एक बार ये वन बाय वन चेक करना। उसके बाद में सम मैड आर सुपर हीरो, मैड का किसके साथ रिलेशन है, सुपर हीरो के साथ। तो सुपर हीरो एस एच कर देता हूं, ये वाला। चलो पहले बताओ कितने लोगों ने ऐसे डायग्राम बनाए। तो अब चलते कंक्लूजन के ऊपर। हाँ ध्यान से देखिए, मैं यहां पर पहला वाला सम मैड आर नॉट अ जीनियस, देखो मैंने अगर इसको डायग्राम नहीं भी देखी तो भी मैं आंसर इसका रॉन्ग करूंगा।
बात समझ में आ रही है? मैंने डायग्राम नहीं देखी तो भी मैं इसका आंसर रॉन्ग कर दूंगा। क्यों रॉन्ग करूंगा? नेगेटिव है ये, कंक्लूजन पॉजिटिव है तो आएगा ही नहीं। इज द रॉन्ग, बाय डिफॉल्ट इज द रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव निगेटिव वाला कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन सर डायग्राम पर तो एक लेते हैं एक बार। तो हम लोगों ने देखे थे यार, मैड यहाँ पर है और जीनियस यहाँ पर है, मैड यहाँ पर है और जीनियस यहाँ पर है। मैड और जीनियस आपस में कनेक्टेड है। यस, कौन सा रिलेशन के साथ कनेक्टेड है? सम के साथ कनेक्टेड है। तो पहला वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इज गिवन। ठीक है, और निगेटिव हम लोग नहीं आ सकते। दूसरा, ऑल मैड आर जीनियस। क्या सभी के सभी मैड, सभी के सभी मैड जीनियस है क्या? नहीं है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, लेकिन आंसर नहीं आ सकता। तो ये भी क्या हुआ? दोनों के दोनों रॉन्ग। बट आंसर दोनों रॉन्ग नहीं थे। आंसर दोनों रॉन्ग नहीं थे। आपने दोनों रॉन्ग वाले को खुश हो गए कि यार बन गया हमारा। आंसर दोनों रॉन्ग ही नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? आयदर आएगा। क्यों आयदर आएगा? देखिए, अब आयदर पहला वाला सवाल लगा, एक जगह पर मैड जीनियस, मैड जीनियस, दोनों में मैड जीनियस, मैड जीनियस, सेम वर्ड सेम अल्फाबेट, दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। ये भी रॉन्ग, वो भी रॉन्ग, रॉन्ग हो गए। एक जगह पर सम आया, सम नॉट आया, और दूसरे जगह पर क्या आया? ऑल आया। दैट टाइम इज आइदर। तो एग्जाम में आपको टिक करना था आइदर। तो आइदर इज ओनली करेक्ट, जो खाली एक स्टूडेंट ने दिया आपके क्लास में, एंड इज द क्रिश। बाकी सभी स्टूडेंट रॉन्ग। ये कहा नो आईज आर ब्यूटीफुल, पॉजिटिव निगेटिव? नेगेटिव। नो आईज आर ब्यूटीफुल, तो ये आई, आईज, और ये ब्यूटीफुल अलग लगाते हैं, और ब्यूटीफुल अलग लगा तो इन दोनों में क्रॉस कर दिया। ठीक है, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए पहले। ठीक है, चलो दूसरा, नो ब्यूटीफुल इज अ सॉफ्ट। कोई भी ब्यूटीफुल सॉफ्ट नहीं, तो ब्यूटीफुल और सॉफ्ट में भी नो है, ये इसको अलग लगा दी। ठीक, अलग लगा। ऑल सॉफ्ट आर डॉग्स, सभी के सभी सॉफ्ट क्या है? डॉग है, यानी डॉग इसके ऊपर आया होगा। बताओ कितने लोगों ने ऐसी डायग्राम बनाई? पहला खेल तो डायग्राम का ही है, डायग्राम सही से बना ली। ओके चलो, सभी का डायग्राम सही आ गया। ठीक है, डायग्राम सही आया। अब आते हैं ऑप्शन के ऊपर। अब मैंने ऑप्शन जब देखे, देखो मैं कुछ लोगों को पहले आउट कर देता हूँ, क्योंकि कैसे ना, आंसर बना रहे, माहौल ठंडा हो जाए। क्योंकि ये होता है सभी को भीड़ में लाएंगे, मजा नहीं आएगा। पहले आउट कर देंगे पहले कुछ लोगों को। ऑप्शन, सम डॉग्स आर आइज, ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट। वर्ड में कंक्लूजन में सेम वर्ड है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो आइदर नहीं है। पहला वाला आइदर गायब। ठीक है, क्योंकि आइदर लाने के लिए दोनों में सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, डॉग सॉफ्ट होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना ही चाहिए, बाद में आइदर सोचेंगे। तो आइदर वाले सभी के सभी गायब। अब आइदर नहीं आ सकता। अब चेक करते हैं, आराम देखते हैं। ठीक है, पहला वाला कंक्लूजन, सम डॉग आर आइज, सम डॉग आर आइज, हाँ, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। डॉग और आइज में सम लगा रहा है। डॉग और आइज में कोई रिलेशन है? जब कुछ भी नहीं होता, सम भी रॉन्ग, नॉट भी रॉन्ग, सम नॉट भी रॉन्ग, सब कुछ रॉन्ग, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं, इस वजह से पूरा का पूरा रॉन्ग हुआ। कंसेप्ट क्लियर है यार? पहला वाला रॉन्ग आएगा, पहला वाला कोई भी करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है तो काय का बनेगा। दूसरे पे चले गए, ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, सभी के सभी डॉग सॉफ्ट कह रहा है। अब देखो डॉग, ये पॉजिटिव है कि नहीं? ये पॉजिटिव है, तो मैंने देखा यार सॉफ्ट और डॉग में पॉजिटिव का ही है। तो क्या है हमारे पास, हम लोग आ गए, क्या सभी डॉग सॉफ्ट है क्या? नहीं, सभी सॉफ्ट क्या थे? डॉग थे। ठीक है, उल्टा नहीं कर सकते, तो सेकंड वाला भी रॉन्ग, बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर। सम काइंड आर मैन, काइंड ही कहेंगे ना, सम काइंड आर मैन, तो सम काइंड के आर मैन, ये दोनों में शेडेड कर देंगे। सही है, ऐसे चलना है। ठीक है, दूसरा, ऑल मैन आर कैश, सभी के सभी मैन क्या है? कैश है, यानी कैश बड़ा होगा, फिर ऐसे किया। सही है, ऐसे आ गया। नो कैश इज अ चेक, कोई भी कैश क्या नहीं है? चेक नहीं है। तो यहां पर कहीं तो मैं चेक को लिख देता हूं कि यार ये वाला चेक नहीं है। ठीक है, ऐसे डायग्राम सही सही कितने लोगों ने बनाया ऐसा डायग्राम? चलो, ऑलमोस्ट पूरा क्लास का सेम डायग्राम बनाया। प्रीति, इनका कहना है ए ऑप्शन, प्रीति ने और आंसर चेंज किया। ठीक है, सभी ने। चलो, तीन ऑप्शन चले, ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और ई ऑप्शन। अब देखते किस में जाता है। सभी ने डायग्राम सही बना लिया। ठीक है, पहला कंक्लूजन, हाँ, कैसे सॉल्व करें एकदम। नो मैन इज अ चेक,
अब देखो मैन और चेक में नो लगा रहा है, नो का मतलब निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन। तो मुझे देखना है मैन और चेक में नो का निगेटिव का कंक्लूजन है या नहीं है, स्टेटमेंट है कि नहीं। मैन को देखा यहां पर, चेक को देखा यहां पर। मैन किसके अंदर है, कैश के अंदर है। मैन कैश के अंदर कह रहा है और कैश कह रहा है मेरा और चेक की बनती नहीं है। जब कैश और चेक की बनती नहीं तो मैन का भी नहीं बनेगा। मैन कहेगा मेरा भी नहीं बनता फिर, क्योंकि मैं तो अंदर हूं यार। तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू आएगा। तो फर्स्ट इज द ट्रू यार, पहला वाले करेक्ट, पहले वाले तो करेक्ट आने थे। समझ में आया यहाँ पर, क्लियर है सभी को, क्योंकि वो उसके इनसाइड है। जब आउटर में नो है, इनर में नो होता है। ठीक है, चलो दूसरा कंक्लूजन ध्यान से देखते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं दोनों करेक्ट बता दो दोनों, ठीक है देखते हैं नेक्स्ट। सम कैश इज अ काइंड, कैश और काइंड में सम लगा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पे चलते हैं। कैश और काइंड में देखते हैं, ये कैश और ये काइंड सम है, हाँ सम है, यानी ये भी करेक्ट था। तो दोनों करेक्ट आने चाहिए थे। देन व्हाट इज आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी वाले स्टूडेंट करेक्ट है। तो इसमें अच्छी चीज ये हुई मैक्सिमम स्टूडेंट का डी आंसर है। सम ग्राफ आर फिश, ठीक है, सम ग्राफ आर फिश, तो ये जी और ये फिश, तो दोनों में सम लगा है तो इसको शेडेड किया, सही है ऐसे बना है। उसके बाद में सम फिश इज अ स्पैरो, सम फिश इज अ स्पैरो, तो यहां पर यस लगा देता हूं, ये स्पैरो। ठीक है, इसमें भी है ये वाला। ओके, सम स्पैरो इज अ ईगल, सम स्पैरो ईगल है तो ये ई लगा दिया। यार स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। स्टेटमेंट तो पूरा पॉजिटिव बता रहा था। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है निगेटिव कंक्लूजन आएगा ही नहीं, देखना ही नहीं आपको। कौन सा वाला पहले कैंसिल कर दूं, सेकंड वाला पहले कैंसिल कर देता हूं, ये वाला तो वैसे रॉन्ग हो गया। ये समझ में क्यों रॉन्ग किया, बिकॉज नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं था, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं आ सकता। सेकंड वाले पहले गायब हो गए। तो डी वाले किसने बताया था आंसर, तो डी वाले तो पहले, हाँ डी वाले तो नहीं आएंगे। हाँ अब चलो, अब यहां पर पहला वाला देखना है, फर्स्ट वाला देख रहा था। फिश और ईगल में क्या बताया गया, सम। तो बात बताओ यार, फिश और ईगल में कोई रिलेशन है, नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं। दैट टाइम ऑल रिलेशन क्या होता है, रॉन्ग ही होता है। जब दोनों में कोई रिलेशन ना हो, सभी के सभी रिलेशन रॉन्ग आ गए। अब रॉन्ग तो हुआ, पहला रॉन्ग दूसरा रॉन्ग दोनों रॉन्ग। अब बात है सर आइदर लगेगा कि नहीं, क्या लगता है आइदर लगना है या नहीं लगेगा, हाँ लगेगा। क्यों लगेगा, एक जगह पर फिश ईगल, फिश ईगल, एक जगह पर सम दूसरी जगह पर नो, तो आंसर आएगा ये दोनों आइदर में लग जाना चाहिए। अब ये आइदर में लगेंगे तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी। तो सी वाले स्टूडेंट राइट थे यार, सी इज द राइट आंसर। आराम से देख लेते हैं, डायग्राम पहले देख लेना सही बनाएगी नहीं। ऑल आयरन आर एट, कुछ भी देगा वो, स्टेटमेंट में हमें कोई मतलब नहीं है। ऑल आयरन आर एट, तो यार आयरन अंदर आया और एट बाहर गया। ठीक है, ध्यान से देखें, सॉल्व मत करना। ठीक है साबिर रुक जाओ यार। ऑल आयरन आर एट, नो एट इज अ टू, कोई भी एट टू नहीं है। तो हम लोग कहेंगे नो एट इज अ टू, ऑल टू आर फोर। तो एक काम करते हैं, एट जो है वो क्या नहीं है, टू नहीं है। नो एट इज अ टू, और ऑल टू क्या है, फोर है, ऑल टू आर फोर, ऐसे लिख दिया। डायग्राम ऐसे बने। अब इसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी, मिक्स है ये, सभी मिक्स है कि नहीं। तो मिक्स है तो डायरेक्टली स्टेटमेंट से आंसर नहीं देना है कभी भी, ठीक है चेक करके देना है। अब पहला वाला आ गया, पहला वाला कंक्लूजन पे गए। फर्स्ट कंक्लूजन ने कहा नो आयरन इज अ टू, तो बात क्या हो रही है, आयरन और टू में क्या बताया, क्या फाइंड करने की बात हो रही है, नो है। नो निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, तो हमें निगेटिव दिखना चाहिए। तो मैंने देखा आयरन और टू को देखा, ये आयरन अंदर है, ये टू यहां पर है। ठीक है, आयरन अंदर है टू यहां पर है। तो एक बात बताओ, टू का किसके साथ नो है, एट के साथ नो है। टू कह रहा है मैं एट से बात नहीं करता, और एट के घर में कौन है, आयरन है। जब टू एट से बात नहीं करता तो क्या आयरन से बात करेगा, नहीं करेगा। तो आयरन में के साथ भी क्या होना चाहिए, नो ही होना चाहिए। तो पहला वाला करेक्ट, ये समझ में आया, फर्स्ट वाले करेक्ट। तो फर्स्ट वाले करेक्ट है तो आइदर वाला आउट, आइदर आ नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा आइदर, बिकॉज आइदर में दोनों के दोनों रॉन्ग चाहिए। ठीक है, पहला वाला करेक्ट हुआ। अब पहला वाला करेक्ट है, बी वाले लोग आउट हो गए। कितने लोगों ने बी बताया था यार, पूरा क्लास बी की तरफ था। ठीक है, तो ये वाले आउट होंगे। चलो दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है दूसरा चेक। सम फोर कैन बी एट, ओके चलो यहां पर एक गड़बड़ हो गई, कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी। अभी के लिए ये मैंने टीच नहीं किया, ये कल के सेशन में होने वाला है।
बट इसने दे दिया। तो अभी के लिए मैंने क्या इसको पॉसिबिलिटी मान रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है, कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ एक्चुअली क्या है। पॉसिबिलिटी यानी कहीं ना कहीं तो दिख जाए। एग्जैक्टली रिलेशन में भी पॉसिबिलिटी गलत होती है, नहीं बनता तो भी गलत होती है। मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ इसका। फोर, सम फोर कैन बी पॉसिबिलिटी, देखो यार फोर है, हाँ, और सम फोर कैन बी एट, सम फोर कैन बी एट कह रहा है वो एट। ये फोर और एट, फोर और एट में वैसे, फोर और एट में वैसे भी कोई भी नो नहीं है, तो कुछ फोर एट बन सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो ये वाला सही आना चाहिए था, ये वाला यहां पर क्या आना चाहिए था, सही आना चाहिए था। पहला वाला करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, हाँ, ये वाला अभी हुआ नहीं है, तो वो दोनों करेक्ट आने चाहिए थे, तो आंसर आना चाहिए था डी, डी इज द आंसर। यहां पर बस इसको एक काम करना, ये मैं कल भी लूंगा, अभी के लिए ऐसे देख लेना, ठीक है, ये कल भी लेंगे, हाँ? अभी ये कल से भी नहीं हुआ था, मुझे लगा कि ये बन गया, ठीक है, इस प्रकार से क्लियर। नो इश्यूज इज अ सोशियल, कोई भी इशू सोशियल नहीं है, तो सोशियल यहां पर आ गया, दोनों में नो है ऐसे लगा दिया, ठीक है। ऑल सोशियल आर एनिमल, ऑल सोशियल आर एनिमल, जितने भी सोशियल है वो सभी एनिमल है, ऐसे आ गया। ऑल एनिमल आर लॉयल, ऑल एनिमल आर लॉयल, इस प्रकार से डायग्राम कुछ तो बननी चाहिए, बना, ठीक है। अब आपने देखा डायग्राम में पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, डायग्राम में दोनों है, स्टेटमेंट में पॉजिटिव निगेटिव, तो आंसर तो चेक करके देना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं दे सकेंगे, ठीक है। चलो इस पे आ गए। अब इसमें हम लोगों ने बात की, पहला वाला जो था, सम एनिमल आर सोशल, एनिमल और सोशल में सम लगा रहा है, यानी पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो मैंने देखा यार एनिमल एंड सोशल में पॉजिटिविटी है स्टेटमेंट में, हाँ, तो जब ऑल भी है तो भी सम आता है, सम भी है तो भी सम आता है, तो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला ट्रू होगा, ठीक है। दूसरा, सम लॉयल आर नॉट अ इशू, तो लॉयल और इशू में क्या लग रहा है, सम नॉट, सम नॉट का मतलब निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव लगा रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा लॉयल और इशू में निगेटिव है क्या। तो देखिए ये लॉयल है, ये लॉयल है, ये लॉयल से भरा हुआ पार्ट है, बट लॉयल का इतना हिस्सा, इतना हिस्सा क्या नहीं बनना चाहता, इशू नहीं बनना चाहता, तो लॉयल, लॉयल क्या करेगा, मैं तो ठीक हूं बट मेरा थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट इशू में जाना नहीं चाहता, तो जाना नहीं चाहता मतलब नो तो लगेगा, और इसमें सम नॉट ही दिया है, तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू आएगा, नहीं ट्रू आएगा। सम लॉयल, लॉयल से भरा हुआ पार्ट है, बट इतने लॉयल क्या नहीं है, इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है यार, इशू नहीं है बिकॉज इन दोनों में क्या है, नो है, तो दैट टाइम ये वाला भी दोनों करेक्ट आने चाहिए, बोथ आर करेक्ट।